गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर बजटरी कंट्रोल। मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में पिछली क्लास में पढ़ाया था बजट। हमने पिछली क्लास में बजट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। बजट क्या होता है, उसका सिस्टम किस तरीके से चलता है और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बजटरी कंट्रोल। बजट के अंदर उसी का पार्ट है और उसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बजटरी कंट्रोल। आपके चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। हमने बजट के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस नेक्स्ट या पिछले वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजटरी कंट्रोल की, साथ ही साथ बजटरी कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स जिसको आप बोल सकते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है बजटरी कंट्रोल में फॉलो होती है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बजटरी कंट्रोल के लिए वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, अगर कोई बजट आपके बारे में पूछता है कि व्हाट इज बजट, तो आपको सभी को पता ही है, आप सभी जानते हैं कि बजट क्या होता है। जो आप बनाते हो, जिसे आप जो है वो पहले से अनुमान करके रखते हो और पूरी लिस्ट जो तैयार करके रखते हो कि मेरा इतना महीने भर का बजट जो है वो इतना रहा है। जब आप सारा कैलकुलेशन करते हो उसको आप क्या बोलते हो, बजट बोलते हो। तो नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? जब आप बजट के बारे में जानते हैं कि जो पहले से अनुमान लगाना वो क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। तो बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली देखा जाए तो बजटरी कंट्रोल जो है वो क्या क्या होता है, टू वर्ड्स से मिलकर बना है, बजट एंड कंट्रोल। टू वर्ड्स से मिलकर क्या बना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बजट एंड कंट्रोल। दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है बजटरी कंट्रोल। बजट जिसको आप पहले से अनुमान लगा देते हो और कंट्रोल जिसको आप नियंत्रण करते हो, मतलब कंट्रोल करते हो। तो ऐसा बजट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण में कर सकते हो, उसे आप क्या कहोगे, बजटरी कंट्रोल। अगर आप बजट और कंट्रोल दोनों को अलग अलग एस्पेक्ट से देखा जाए तो बजट का मीनिंग क्या होता है, पहले से किसी चीज से अनुमान लगाकर आपका जो लिस्ट है वो तैयार करना। हम हमारे घरों में भी अनुमान लगा के अब एक बजट बनाकर रखते हैं, तो वो क्या एक तरीके का पहले से फोरकास्ट किया हुआ है, हम पहले से उसका अनुमान लगा रहे, तो वो अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। और जब मैं कंट्रोल की बात करती हूँ तो कंट्रोल मतलब इसको किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, हम हमारे बजट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना इन द सेंस कि हम कितने हद तक हमारा बजट जो है वो कम से कम कर सकते हैं ताकि हमारे खर्चे क्या हो सके, कम से कम हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, आपकी बजटरी कंट्रोल कहलाती है। जब आप बजट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, तो वो क्या किसके अंदर आता है, या वो क्या कहलाता है, आपका बजटरी कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं कि बजटरी कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बजट में पढ़े थे उससे ही थोड़े से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बजटरी कंट्रोल के होते हैं। जब मैंने आपको बजट के बारे में पढ़ाया था तो उसके अंदर जो जो से कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बजट में काम आते हैं, उसी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर आते हैं, आपके बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिपरेशन ऑफ बजट। देखिए बजट से ही रिलेटेड है। सबसे पहले क्या करते हो, आप किसी बजट को तैयार करते हो, तो बजट को किस तरीके से तैयार करना है, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इसकी पहली हिंदी में बोला जाए तो विशेषता है। ये क्या विशेषता बता रहा है कि आप आपके बजट को या आप आपके बजट की जो लिस्ट है उसको किस तरीके से जो है वो तैयार कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट, जब आप बजट को तैयार कर रहे हो, जब आप लिस्ट बना रहे हो तो आप किस हिसाब से बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में भी जब बजट की लिस्ट बनाते हो
किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, आपका बजटरी प्रिपरेशन कहलाती है, या बजट की प्रिपरेशन को ही हम क्या कहते हैं, बजटरी कंट्रोल का एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रिपरेशन ऑफ बजट। नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको मेजर करना इन द सेंस कि जो पिछली बार जो बजट था वो किस एस्पेक्ट से लगा था, हमने किस किस हिसाब से उसको यूज किया है, और इस बार हम कितना बजट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। अब हमारे घरों में भी जब बजट का जो लिस्ट बनाते हैं वो किस फोरकास्ट के थ्रू बनाते हैं, हमारे पिछले मंथ के अनुमान के तौर पर ही हम अगले महीने का जो बजट है वो तैयार करते हैं। उसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ऑर्गेनाइजेशनल रहते हैं, फर्म्स के जो बिजनेसमैन रहते हैं, वो उनका बजट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, पिछले साल के कुछ बजट को लेकर के, पिछले साल की परफॉर्मेंस को लेकर के इस बजट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बिजनेसमैन के तौर पर मैं अपने आप को बताऊं कि मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हूँ, तो मेरे इस मंथ की जो इस साल की या इस मंथ की जैसे भी मैं बजट को प्रिपेयर करती हूँ, उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, एक लिस्ट तैयार करूँगी, और उस लिस्ट के अंदर वो सारी चीजें जो डालूंगी वो किस बेसिस पर डालूंगी, प्रॉफिट हो जिससे। तो जब मैंने प्रॉफिट हुआ या मैंने अपने बजट के अंदर ऐसी चीजें डाली है, तो मैं ये करूंगी पिछले साल की कुछ चीजें भी क्या करूंगी, उसमें ऐड ऑन करूंगी, और उसके बेसिस पर पिछले साल की कुछ चीजें जो है वो ऐड ऑन करना इन द सेंस कि उसे लेंगी और देखूंगी कि पिछले साल मैंने इसमें कितना जो बजट में खर्चा किया था या किस किस एस्पेक्ट से किया था, तो मुझे इतने का फायदा हुआ या इतने का नुकसान हुआ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको क्या दिखाते हैं, बजट के परफॉर्मेंस को मेजर करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस कंपैरिजन। कंटिन्यूअस कंपैरिजन मींस आपको कंपेयर करना, और ये प्रोसेस कैसी होती है, बजटरी कंट्रोल की कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द सेंस कि आपको जो है वो कंटिन्यूअस बजट जो है वो बनाना पड़ता है। आपको हर साल बजट बनाना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहा हो, चाहे नहीं चल रहा हो, कम चल रहा हो, लेकिन आपको जो है वो बजट क्या है कैसे भी करके तैयार करना ही पड़ेगा। चाहे उसमें कॉस्ट जो है आप अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो है वो कम ले लो, या आपका जो प्रोडक्शन है वो कम कर दो, जो भी आपकी चीजें हैं वो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है वो बजट तो तैयार करना ही पड़ता है। चाहे वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कितना ही बड़ा लार्ज स्केल जो है वो इंडस्ट्रीज हो, और सभी को क्या होता है, एक बजट तो तैयार करना ही पड़ता है। तो बजट किस तरह की प्रोसेस है, कंटिन्यूअस कंपैरिजन प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है और कंटिन्यू कंपैरिजन करने वाली प्रोसेस है। फोर्थ वन इज रिव्यू। अब रिव्यू मींस आपको उससे क्या फायदा, रिव्यू वापस मिल रहा है। रिव्यू हम देखते हैं कि जब हम बजट तैयार करते हैं, हम हमारे घरों में भी जब बजट तैयार करते हैं, तो फिर उस बजट के अकॉर्डिंग जब हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा घर में जो है राशन का सामान तो 2000 का ही आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आ सकता, या हम इससे ज्यादा का लाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये क्या है, आपका एक फिक्स जो है, आपने एक बजट तैयार कर लिया, वो फिक्स है। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे, बट अगर उसके अकॉर्डिंग आपने चलाया या उसके अकॉर्डिंग आप आपके हिसाब से फॉलो उसे कर रहे हो, तो फिर उससे आपको क्या रिव्यू मिलेगा, क्या आपने उस बजट को सच में उस हिसाब से चलाया। आपने सोचा कि 2000 का राशन जो है वो आपको आपके घर में लाना है, अब आप जब राशन परचेज करने जाओगे तो क्या उसे सिर्फ 2000 रुपीज का ही परचेज करके लाओगे। मान लो अगर आप वहां गए और आपको और सारी और भी दूसरी चीजें ऐसी दिखी जो आपको ऐसा लगा कि नहीं हमें परचेज कर लेना चाहिए, या हाँ इसे तो हम भूल ही गए थे, तो ये क्या है, एक रिव्यू है। मतलब आपने आपके हिसाब से जो तैयारी की थी उसका रिव्यू जो है वो उस हिसाब से आया या नहीं आया, आप उस हिसाब से चीजें जो है वो अकॉर्डिंगली चला पाए या नहीं चला पाए। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, रिव्यू कहलाती है। और ये सब चीजें जो है वो किसकी विशेषताएं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बजटरी कंट्रोल की।
जो आपने बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करना। आपने एक बजट बना के चला कि 1000 रुपीज जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। अब आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग लाइट को बंद या ऑन ऑफ करोगे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को मैनेज करोगे। तो ये क्या है, आपने जो बजट बनाया है आपके हिसाब से पूरे मंथ का, उसे किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। जब आप बजट बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक फोरकास्टिंग करते हो, पहले से एक अनुमान लगा रहे हो। अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा या फिर वो चेंजेस हो जाएंगे। तो ये क्या है, जब आप चीजें पहले से बना रहे हो, आप ऑलरेडी किसी चीज को जब फोरकास्ट कर रहे हो, आप जब एक बजट बना रहे हो फिक्स कि हाँ इतना जो है वो बजट हो सकता है, तो जब आप बजट की बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो। वो फिक्स होगा या नहीं होगा, या उसे आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आगे की चीजें है, नेक्स्ट थिंग्स है। बट फर्स्ट चीज जो है वो क्या होती है कि एक बजट को किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फॉलो अप। मतलब आपने जो बजट बनाया है उसको किसके अकॉर्डिंग या किस थिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, कि आप बजट को किस तरीके से, जब आप बजट को कंट्रोल करने की बात करते हो तो किन किन तरीके से आप क्या करते हो, अपने बजट को चलाते हो या कंट्रोल करते हो। तो ये सारे थे बजट कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जब आप बजट को कंट्रोल करने की बात करते हो या आप बजट की बात करते हो, तो उनको किस किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए और इनसे क्या क्या जो है वो आपको फायदे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। जब आप बजटरी कंट्रोल की बात करते हो या आप बजट को कंट्रोल करने की बात करते हो, तो जब आप बजट को कंट्रोल करते हो, नियंत्रण में रखते हो बजट को, तो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो आप फॉलो करते हो एज अ बिजनेसमैन, या आप अपने घरों में भी अगर बजट जो है उसको फॉलो कर रहे हो, बजटरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आप कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हो। तो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। Steps of budgetary control, first है determine of the target and the objective of the organization। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, एक टारगेट होता है, एक डिटरमाइन टारगेट, जिसे आप क्या कर रहे हो, एक अनुमान करके लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर रहे हो, जिसे आप बोल सकते हो कि आपका कोई लक्ष्य जो है वो पहले से निर्धारित है, अनुमानित है, उसे आप क्या कर रहे हो, बजटरी कंट्रोल कर रहे हो। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उस टारगेट को क्या करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे अप्लाई करना, जिसे आप कहते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक बजट बनाया आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आपका लक्ष्य क्या है, आपका फुल टारगेट क्या है कि उसी बजट के अकॉर्डिंग क्या हो सके, सारी चीजें फॉलो हो सके। तो इट इज योर टारगेट। तो आप उसको फिर क्या करोगे, किस तरीके से निर्धारित करोगे, कैसे फॉलो करवाओगे, और सारी चीजें एस्पेक्ट जो है वो उस हिसाब से कैसे होगी, ये भी क्या करोगे, आपके कंट्रोल में रहोगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि किसी भी बजट का एक टारगेट जो है वो तय करना, डिटरमाइन करना कि वो बजट जो है वो किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है और वो बजट का सिस्टम जो है वो किस तरीके से फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी प्लान फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब आप बजट को कंट्रोल करने की बात करते हो या आप बजट को प्रिपेयर करने की बात करते हो, तो आप सिर्फ नेसेसरी थिंग्स, मतलब सिर्फ जरूरती की चीजें जो जरूरी है आपके लिए, नेसेसरी है, जो आपकी नीड्स एंड वांट्स है, सिर्फ उसे ही प्लान आउट कीजिए। फर्स्ट प्लानिंग जो है वो उसी की कीजिए। जब आप बजट को तैयार करोगे, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से करोगे, तो वो क्या रहेगा, सारी चीजें जो है वो अच्छे से फॉलो होगी। तो इसीलिए सेकेंड स्टेप क्या होती है कि जब आप बजट को प्रिपेयर करने की बात करते हो, तो उसको प्लान आउट करने की बात करते हो, तो उसमें सिर्फ नेसेसरी थिंग्स को ही अप्लाई या नेसेसरी थिंग्स को ही लाना चाहिए। नेक्स्ट इज टू फाइंड ऑल वेरिएंट्स इफ एनी। अगर कोई परेशानी उस बजट को कंट्रोल करने में आ जाती है, तो उसके वेरिएंट्स को सर्च करना, मतलब किस वजह से आ रही है। अगर कोई इफ एनी मतलब कि अगर कोई भी परेशानी उस बजट को कंट्रोल करने में या उस बजट को प्रिपेयर करने में आ रही है, तो उसका पता लगाना और फिर उसका सॉल्यूशन करना। तो ये भी क्या है, एक स्टेप है जो कि फॉलो होती है बजट को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन
बजट को या बजटरी कंट्रोल को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हो आप मैनेजमेंट को देना। क्यों? क्योंकि जिससे क्या हो सके सारा मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या रहता है, अच्छे से चल पाता है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो बजटरी कंट्रोल के अंदर जो इंसान जो बजट एक कमेटी रहती है बजट की अलग से, तो वो बजट की जो कमेटी है अगर वो मैनेजमेंट वाली कमेटी को ये बजट का इंफॉर्मेशन नहीं देगी या कि हमने इतना बजट जो है वो टारगेट में रखा है या इतना बजट हमारा प्रोडक्शन में हो सकता है या इतनी हमने कॉस्ट प्राइस रखी है, इतनी हमने सेलिंग प्राइस रखी है और इतनी हमने मार्केट प्राइस रखी है, हम होलसेलर को इतने पैसे देंगे, हम ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है, हम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में डिस्कस करना पड़ता है और ये सारी इंफॉर्मेशन उनको सारी प्रोवाइड करना नेसेसरी या कंपलसरी होता है। अगर बाय चांस ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा, मैनेजमेंट सिस्टम जो रहेगा वो अच्छे से नहीं वर्क कर पाएगा और अगर मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छे से वर्क नहीं करा तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट क्रिएट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। Now last is to take step for imitating the variance। मैंने अभी आपको कहा अगर कोई वेरिएंट्स, कोई परेशानी उसमें आ जाती है बजट को कंट्रोल करने में या बजटरी सिस्टम में, तो उसके वेरिएंट्स के लिए सॉल्यूशन निकालना कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं या उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम बजटरी कंट्रोल में फॉलो करते हैं या ये स्टेप्स के थ्रू हमारा बजटरी कंट्रोल जो है वो चलता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म्स की बात करते हो तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कमिटीज जो है वो बनाई गई है जो कि क्या करती है, सिर्फ बजट का काम करती है या बजट बनाने का या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का या बजट जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है उसको बताने का काम करती है। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो बजट को कंट्रोल या बताती है? फर्स्ट है बजट ऑफिस। एक बजट ऑफिस होता है जो कि आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप बजट बना सकते हो और क्या क्या चीजें इसमें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट बजट कमिटी। कुछ बजट की कमिटीज भी होती है जो कि बजट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट है बजट सेंटर। कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं बजट्स के जो कि हमें क्या करते हैं, बजट प्रोवाइड करते हैं। बजट जो है वो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो। एनुअल चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जब आप किसी बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग चार्ट बनाते हो जो कि क्या करता है, बजट को बताता है, बजट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। लेवल ऑफ एक्टिविटीज। बजट के अंदर नेक्स्ट जो रहता है वो लेवल ऑफ एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है वो क्या बता रहा है आपको, एक्टिविटीज के लेवल्स बता रहा है कि किस किस एक्टिविटीज को फॉलो करते हो आपने ये बजट जो है बनाया है और किस किस एक्टिविटीज को आप इस बजट के अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बजट में काम करती है। अच्छा, बजट की कमिटी इन द सेंस आप गवर्नमेंट्स को ही देखिए, आपके जब बजट आते हैं तो अलग अलग कमिटीज रहती है। आपका रेलवे का बजट अलग आता है, एयरपोर्ट्स का बजट अलग आता है, जो ट्रांसपोर्ट का बजट है वो अलग आता है, एनुअल बजट इन द सेंस की जो टैक्स रेट है उसका बजट अलग आता है। और गवर्नमेंट जब आपकी बजट जारी करती है तो वो अलग अलग एस्पेक्ट से जारी करती है। आपका ट्रेन बजट, रेलवे बजट जिसको आप बोलते हो वो अलग हिसाब से अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। आपका जो एनुअल बजट है वो अलग से कैलकुलेट होता है। आपका जो टैक्स बजट है वो अलग कैलकुलेट होता है। तो बजट क्या एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप क्या करते हो, अलग अलग डिफाइन करके रखते हो जिससे आपकी सारी चीजें जो है वो अच्छे से मैनेज हो पाए। तो आज हमने पढ़ा बजटरी कंट्रोल, मतलब जब आप बजट बनाते हो तो किस बेसिस पे बना रहे हो और उसको किस एस्पेक्ट्स के थ्रू क्या कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये था बजट एंड इट्स कंट्रोल। तो आज हमने पढ़ा बजटरी कंट्रोल क्या होता है। टू वर्ड्स से कॉम्बिनेशन से मिलकर बचा है, एक तो बजट एंड देन इज कंट्रोल। बजट जो आप पहले से अनुमान लगा रहे हो और कंट्रोल में उसको नियंत्रण करना, किस हिसाब से उसको कंट्रोल आप नियंत्रण में रख सकते हो। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है प्रिपरेशन
मेजर किया जाता है। थर्ड इज कंटिन्यूअस कंपैरिजन। बजट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर करके क्या बना रहे हो? आगे की बजट तैयार कर रहे हो। रिव्यू, फिर उससे रिव्यू हमें क्या हासिल हो रहा है, उससे हमें फीडबैक क्या मिल रहा है। नेक्स्ट इज फॉलो अप। जो बजट आप बना रहे हो, जो बजट सिस्टम आपने तैयार किया है, उसको किस किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए और आप किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट इज स्टेप्स। डिटरमाइन द टारगेट। टारगेट को डिटरमाइन करना है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी प्लान। सिर्फ जो नेसेसरी प्लान है उसको ही प्रिपेयर देखते हुए या उसको ही ध्यान में रखते हो आपका बजट जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू ऑल वेरिएंट्स, टू फाइंड वेरिएंट्स। अगर कुछ परेशानी आ जाती है तो उसको फाइंड करना। टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका बजट है वो बना है, वो किस बेसिस पर बना है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन किसको देना? मैनेजमेंट को देना। टू टेक स्टेप्स फॉर एलिमिनेटिंग द वेरिएंट्स। ऐसी कुछ स्टेप्स उठाना जिससे क्या हो सके, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको, वेरिएंट्स को सॉल्व हो सके, और साथ ही उस वेरिएंट्स को फाइंड आउट करना। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है? फर्स्ट है बजट ऑफिस। बजट्स के ऑफिस भी होते हैं, बजट्स की कमिटीज भी होती है, बजट्स के सेंटर्स भी होते हैं, बजट्स के मैनुअल चार्ट्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स भी होते हैं, एंड लेवल्स ऑफ बजट्स या लेवल ऑफ एक्टिविटीज भी होती है। तो ये था बजट कंट्रोल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में, और कुछ आगे के चैप्टर्स के बारे में हम इसके जो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।